आज जो हमने पढ़ना है वो है एनालिसिस फॉर फ्लोर, फर्श के लिए एनालिसिस करना। तो फर्श के लिए सबसे पहले हमारे पास इसके कितने हिस्से होते हैं जी। एक हम इसकी अंडर लेयर डालते हैं सब ग्रेड के ऊपर, जो पहली लेयर होती है। फिर उसके ऊपर इसकी सब बेस डालते हैं। फिर उसके ऊपर इसकी टॉपिंग डालते हैं। तो इसी लिहाज से इसकी हम फिर फ्लोरिंग निकालते हैं। ठीक है। जैसे ये आपके पास सवाल है एक, कहता है कि कंक्रीट के फर्श साफ दरजेल है। अब उसने नीचे आपको इसको ब्रिक ब्लास्ट टू, जो आपके पास ब्रिक ब्लास्ट है सबसे पहले वो नीचे डाल रहा है। ठीक है। फिर उसके ऊपर 1 इंच अंडर लेयर ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1 3 6 के मसाले से वो अंडर लेयर डाल रहा है। फिर उसके ऊपर 1.5 इंच टॉपिंग ऑफ सीमेंट कंक्रीट डाल रहा है। ठीक है। अब हम ये उन्होंने बताया हुआ है, हम अपनी मर्जी से पैमाइशें रखते हैं जी। फर्ज करें यूनिट ऑफ रेट जो है वो 150, यूनिट ऑफ रेट जो है वो आपके पास है जी। अब ये जो चूंकि फर्श है तो ये स्क्वायर फीट में होगा। ठीक है। 150 स्क्वायर फीट। ठीक है। अब सबसे पहले हमने इसको CFT में कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसमें कन्वर्ट करना है, CFT में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम ये जो आपके पास है वो कह रहा है सबसे नीचे जो है वो ब्रिक ब्लास्ट डलेगी। ठीक है। क्या डलेगी? ब्रिक ब्लास्ट डलेगी। ब्रिक ब्लास्ट का उसने कहा है कि ये ब्रिक ब्लास्ट जो है ये 3 इंच आपकी क्या है, ब्रिक ब्लास्ट 3 इंच थिक है। 3 इंच थिक जो है ये ब्रिक ब्लास्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 150, 3/12 मल्टीप्लाई बाय 150। गुलाम मीरा कैलकुलेट करो ना। ओके सर, 1 मिनट। $37.5। 37.5 CFT अब आ गया। ठीक है। इतनी ब्रिक ब्लास्ट यूज होगी। ठीक है। अब इसके बाद हम जो है सबसे पहले अंडर लेयर लेंगे। ठीक है। अंडर लेयर, अंडर लेयर में हमारे पास वो कह रहा है सीमेंट कंक्रीट हम डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? 2 इंच थिक सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट रेशियो क्या है? 1:3:6। ठीक है। 1:3:6 हमारे पास ये है। सबसे पहले हम इसका वेट वॉल्यूम निकाल लेंगे। वेट वॉल्यूम। ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? वेट वॉल्यूम निकालेंगे। वेट वॉल्यूम अब 2 इंच है तो 2/12 मल्टीप्लाई बाय 150, 2/12 मल्टीप्लाई बाय 150, 25। 25 CFT आ गया ड्राई वेट वॉल्यूम। ठीक है। अब हम इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे तो 25 मल्टीप्लाई बाय कंक्रीट कांस्टेंट वैल्यू कितना हो गया? बाय 1.54।
38.5 38.5 square CFT cubic feet. CFT बेटा, स्क्वायर फीट नहीं। Cubic अब ये 3 यूनिट्स चल रही हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे रेशियो, सम ऑफ द रेशियो, ठीक है, सम ऑफ द रेशियो 1 जमा 3 जमा 6, ये 10 आ गया, ठीक है। अब हम इधर फार्मूला लगाएंगे, वही जो पूरे चैप्टर में लगा रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, quantity of material is equal to ratio of material divided by sum of the ratio multiply by dry volume। अब सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, सीमेंट ले, 1/10 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम कितना आया, 38.5 ड्राई वॉल्यूम आ गया, तो 38.5 1/10 मल्टीप्लाई बाय 38.5 3.85 3.85 CFT। अब इसको बेग में कन्वर्ट करना है तो 1.25 से डिवाइड कर दे। $3.08 3.08 बैग्स, तो से 3 बैग्स, 3 बैग सीमेंट के लगेंगे। नंबर 2 पे है हमारे पास, इसमें क्या, सैंड। तो सैंड का रेशियो क्या है, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 38.5 19.25 19.25 CFT। इसके बाद है जी नंबर 3 पे हमारे पास बजरी। बजरी का रेशियो है 6। ओ, ये 3/10 करना था बेटा, जी, सम ऑफ द रेशियो 10 है, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 38.5। हाँ जी, 10 ही किया है। अच्छा ठीक हो गया। अब आगे है बजरी, तो बजरी का रेशियो है 6/10 मल्टीप्लाई बाय 38.5 23.1 जी, 23.1 23.8 CFT। 19 का डबल तो 38 आता है बेटा, ये 3 था तो ये 6 है ना जी। तो 19.25 कैलकुलेटर का पे तो 23.1 आ रहा है। 38.50 आता है। नहीं, ऊपर वाला फिर चेक करो, ये फिर 12 कुछ होगा। 3/10 मल्टीप्लाई 38.5 11.55 आता है ऊपर वाला सैंड का। देखा ना, गलत है ना मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि नीचे तो डबल हो सर जाता है। तो 11 सिग्नल का मसला आ रहा था सर, आवाज कट कट के आ रही थी, अभी भी सिग्नल वीक है। अच्छा, 11.55 नीचे जो है वो 23.8 आ गया, ठीक है, बजरी का। अब ये आ गया हमारे पास अंडर लेयर का सारा कुछ, ठीक है। अब हम टॉपिंग का लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, टॉपिंग लेंगे सर। नंबर 2 पे आ गया टॉपिंग।
नंबर 2 पे टॉपिंग आ गई, तो टॉपिंग हमारे पास वो कहता है कि ये हमने 3 इंच लिया है, तो वो 1.5 इंच ले लेते हैं। टॉपिंग 1.5 इंच थिक थिक सीमेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट रेशियो क्या है, 1:2:4। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका वेट वॉल्यूम निकाल लेंगे। 1.5 तक़सीमे 12 मल्टीप्लाई बाय ड्राई वॉल्यूम कितना आया जी? 38.5। ड्राई वॉल्यूम नहीं, वो तो इसका था ना, मल्टीप्लाई बाय 150। अब ये अलग है, ये 150 ही लेंगे हम। 150 लूं? हाँ 150 लेंगे ना। 18.75। 18.75 CFT आ गया। अब इसका ड्राई वॉल्यूम निकाल लें। ग्लास पे मुदस्सर माइक ऑफ कर। जिससे वरना नंबर के 18.75 मल्टीप्लाई बाय 1.54 1.54 28.87 28.87 CFT आ गई। ठीक है। अब सम ऑफ द रेशियो निकालेंगे। सम ऑफ द रेशियो इज इक्वल टू, अब इसका रेशियो क्या है, 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 7। अब सबसे पहले सीमेंट निकालेंगे इसमें। सीमेंट इज इक्वल टू 1/7 87। 4.12 4.12 CFT आ गया। ठीक है। डिवाइडेड बाय 1.25 कर दें। 3.29 3.29 बैग्स आ गया। तो आधा बैग तो नहीं मिलेगा, से 3 बैग्स। अगर ये 5 होता तो हम कह देते से 4 बैग्स। ठीक है। नंबर 2 पर हमने सैंड निकालनी है। तो सैंड का रेशियो क्या है, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 28.87 8.24 8.24 CFT आ गई सैंड। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, बजरी है। 4/7 मल्टीप्लाई बाय 28.87 16.49 16.49 CFT। अब ये सारा मटेरियल निकल आया। अब यहाँ पर हम टोटल मटेरियल लिख देंगे, क्योंकि आगे हमने कास्ट वगैरह निकालनी होती है ना, तो यहाँ पर सारा मटेरियल इकट्ठा कर दें। नंबर 1 ब्रिक ब्लास्ट थी। ब्रिक ब्लास्ट इज इक्वल टू, ब्रिक ब्लास्ट कितनी है जी? ब्रिक ब्लास्ट है 37.5 CFT। 37.5 CFT। नंबर 2 पे है सीमेंट। सीमेंट पहला कितना है जी? पहले उसमें लेयर में 3 बैग्स पहले में है और प्लस 3 बैग ही दूसरे में है, तो टोटल हो गए 6 बैग्स। ठीक है। नंबर 3 पे है जी हमारे पास नंबर 3 पे है सैंड।
नंबर 3 पे क्या है, सैंड है जी। सैंड कितनी है जी, पहले में हमारे पास है सैंड 11.55 जमा दूसरे में कितनी है जी, दूसरी लेयर में 8.24 तो इन दोनों को प्लस कर दें, 11.55 प्लस 8.24 19.79। बेटा 19.79। 19.79 CFT आ गया। इसके बाद नंबर 4 पर हमारे पास बजरी आ गई, तो बजरी दोनों में देख लें कितनी है जी। पहले में बजरी है जी 23.8 और दूसरे में कितनी है जी, दूसरे में है 16.49। तो दोनों को प्लस कर दें, 40.29। 40.29 CFT। ठीक है, ये आपका टोटल मटेरियल निकल आया। अब ये जो टोटल मटेरियल निकल आया है ना, इसी का आगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट लेना है और फिर आगे जो मुकम्मल सवाल मैंने बाकी 2 करवाए हैं ना, आगे सेम उसी तरह चलेगा। ठीक है, ठीक है। समझ आ गई सबको? यस सर। यहाँ तक मैंने करवा दिया, मटेरियल निकलवा दिया। आगे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कास्ट ये आपने इस मटेरियल की ले लेनी है, फिर आगे मैन पावर ले लेनी है, फिर 1 आगे आखिर में 2 लेबर 3% जो है वो आपने कंटिन्यूस ले लेना है और 10% जो है वो आपने कंट्रैक्टर प्रॉफिट ले लेना है। ठीक है, ठीक हो गया।